तो गाइस सुबह सुबह हो रही है डेनमार्क में और मैं आपको एक कमाल की चीज़ से मिलवाता हूँ। आपको मैं जंगल के वाईफाई से मिलवाता हूँ। जंगल का वाईफाई, जंगल में कह लीजिए या पेड़ों के पास मौजूद एक इंटरनेट कनेक्शन, एक वाईफाई कनेक्शन जो पेड़ों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करता है, सिग्नल्स, इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजता है। जब कोई ख़तरा आता है तो उस खतरे को बताता है, वो सारी चीज़ें भेजता है, करता है, वो सारे काम करता है। कहाँ गया? यही था। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा उसने बहुतों को इंस्पायर किया है, एनिमेशंस में, कार्टून में लोगों को इंस्पायर किया है। ये है मेरा वो दोस्त, रेड मशरूम विद वाइट डॉट्स, क्रिसमस मशरूम। इसी मशरूम ने सेंटा क्लॉज के कपड़ों को डिफ़ाइन किया है। इसी मशरूम ने, क्योंकि आप उसका रंग देखिए, सेंटा क्लॉज के पास वाइट टोपी होती है और कुछ इसी रंग का पोशाक होता है जो सेंटा क्लॉज पहनता है। यही मशरूम खा के मारियो बड़ा हो जाता था। ये टॉक्सिक होता है। अक्सर जंगल में अगर आपको कोई लाल चीज़ें दिखती हैं तो वो बताती हैं कि थोड़ा संभल कर रहना, टॉक्सिक हो सकता हूँ। ये एक टॉक्सिक मशरूम है। इसको अगर कोई भी इंसान खा ले तो थोड़े समय के लिए तो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाएगा। जो पुराने टाइम के जो शामन्स होते थे, जो पुराने समय पे खासकर शामन सब जानते हैं, जैसे हिमाचल में गुर होते हैं जो ट्रांजैक्शन में आते हैं अपने अपने उस समय, उस दौर के में जो भगवान हैं, जो भी गॉड हैं, जो भी उनकी सुपर नेचुरल या अब जो भी चीज़ें होती हैं, शामनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो वो लोग इसको यूज़ करते थे एज अ रिचुअल। वो इसको खाते थे और इसको खाने के बाद कुछ तो उनके दिमाग में होता था जहाँ वो चले जाते थे। यही वो मशरूम है जो आपने स्मर्फ मूवी देखी होगी। स्मर्फ कहाँ रहते हैं, जिन घरों में वो रहते हैं वो भी इसी के बने हुए हैं। यहाँ डेनमार्क में क्रिसमस का समय आने ही वाला है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 40 दिन। तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, सब कुछ सज चुका है, सब कुछ क्रिसमस के हिसाब से सज चुका है। चीज़ें लगातार डेवलप हो रही हैं, सज रही हैं। दुकानों पे आपको क्रिसमस के दौरान जो मशरूम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एक लाल रंग का मशरूम जिस पे वाइट डॉट होते हैं, वो यही मशरूम है। इसके पीछे बहुत सारी क्रिसमस की कहानियाँ हैं, इस मशरूम से रिलेटेड हैं। और मैंने क्योंकि इसको वाईफाई बोला, इसको इंटरनेट बोला जंगल का, वो इसलिए, एक तो ये मशरूम सब जगह नहीं होते। ये पर्टिकुलर कुछ खास ओक ट्रीज़ होंगे, वहाँ हो जाएगा, जैसे ये ओक ट्रीज़ हैं वहाँ हो जाएगा। स्पेसिफिक कुछ और ट्रीज़ हैं जो उसको पसंद है, वहाँ हो जाएगा बस। और इसकी एक और ख़ास बात ये है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ आपको लाइन से मेरे पीछे पेड़ दिख रहे होंगे। इस पेड़ को इस पेड़ को उस वाले पेड़ से बात करनी है, दोनों पेड़ों को आपस में बात करनी है। अब ये दोनों पेड़ आपस में एक दूसरे को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सपोज़ करिए वो एक ही फैमिली के हैं, एक बेटा है, एक माँ है, ऐसा हो सकता है। ये तो खैर लगाए गए पेड़ हैं तो उतना पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जंगल में आम तौर पर ऐसा होता है। एक फैमिली होती है पेड़ों की, वो उसी स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करते हैं। पेड़ कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी मेन इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कोई पेस्ट आ गया है, इससे खतरा है, बचो। लेकिन पेस्ट आ गया है, इससे बचना है, ये कौन बताएगा? ये बताने का जो काम है, ये इन्फॉर्मेशन, ये खतरनाक इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लांट किंगडम में, वो ये मशरूम करते हैं। ये एक सिग्नल भेजते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास, जो पेड़ों को ये जानकारी देता है कि आपने कब सतर्क होना है, कब कौन सा केमिकल रिलीज़ करना है, कौन से पेस्ट का हमला हुआ है। ये सारी जानकारी ये मशरूम देते हैं। और ये इकलौता मशरूम ही नहीं, ऐसे जितने भी मशरूम्स होते हैं, सारे मशरूम्स इसी तरह से एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं कि कब खतरा आ रहा है और कब किस चीज़ की तैयारी करनी है। लेकिन पेड़ों को ये जानकारी, ये छोटा सा वाईफाई, ये राउटर, ये मशरूम देता तो है, लेकिन फ्री में नहीं होता। इसके बदले में एक अच्छा सा रिश्ता बना होता है। उस रिश्ते में बदले में पेड़ इन मशरूम को शुगर देता है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता और पेड़ यहाँ पर आकर के इनकी मदद करते हैं। पेड़ कोई खाना बना सकते हैं, उनके पास पत्ते हैं, अभी आजकल तो नहीं है, फिर भी खाना बना सकते हैं पेड़, उनके पास बहुत सारा शुगर स्टोर भी होगा, तो पेड़ ये काम कर सकते हैं। तो इनका जीवन, जब इनको शुगर चाहिए होता है तो ये पेड़ उस मशरूम की मदद करते हैं, उसको शुगर देते हैं। बदले में वापस में ये एक प्रकार का लेन देन है, मशरूम उनको ये जानकारी देते हैं। और एक और ख़ास बात ये है, सपोज़ करिए कोई एक पेड़ और दूसरा पेड़ फैमिली मेम्बर्स है,
और पेड़ ऐसा कभी नहीं चाहेगा, कोई एक पेड़, कि उसके फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और को वो मशरूम सपोर्ट करे। पर मशरूम यहाँ चालाकी दिखाता है। मशरूम क्या है, जब भी कभी शुगर आता है या कोई चीज़ थोड़ी सी एक्सेस होने लगती है, तो थोड़ी थोड़ी मदद वो दूसरे स्पीशीज़ की पेड़ों की भी करता रहता है। कारण ये कि कहीं अगर गलती से, मशरूम इस काम को अपने सर्वाइवल के लिए करता है, कहीं गलती से जिस पेड़ का वो प्राइमरी बॉन्ड है, जिससे वो पहले कनेक्टेड है, कहीं वो कट गया या उसको कुछ क्षति पहुंच गई, वो किसी कारणवश नहीं रहा फ्यूचर में, तो उसकी ज़िंदगी पे कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी मदद, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस वो बाकी पेड़ों को भी भेजता रहता है, भले वो उसके फैमिली मेम्बर के हों या ना हो। तो इस प्रकार से ये मशरूम्स एक खूबसूरत सा रिश्ता बना करके, क्योंकि प्रकृति में सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और क्या खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड हैं। ये उनमें से एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, खासकर मशरूम और पेड़ों के बीच की कहानियों का। मशरूम तो बस एक फ्रूट है, असल में तो फंगस, माइसीलियम जो जड़ों के ऊपर लगता है, जो एक्चुअल में एक तरह से न्यूरॉन्स की तरह जड़ों पे लग जाता है, और सारे ये मैसेजेस, ये सब कुछ, सारी इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ये यहाँ पे बहुत मशरूम हो रहे हैं। ये अक्टूबर-नवंबर का समय है यूरोपियन कंट्रीज़ में। यहाँ पे लोग जो मशरूम इंथुजियास्ट होते हैं, वो जंगल में जाते हैं और ढेर सारे मशरूम्स को कलेक्ट करते हैं, बहुत शौक़ से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखो आप, हर जगह है ये। हर जगह है ये। ऑटम का सीज़न है, ढेरों पत्तियाँ ज़मीन पे गिर गई हैं घास के ऊपर, ये डिकम्पोज हो रही हैं, और जैसे जैसे ये पत्तियाँ डिकम्पोज हो रही हैं, वैसे वैसे ये जो मशरूम का आना है ये बढ़ रहा है। इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है कि ऑटम के आने के बाद ही मशरूम का उगना हमें ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन, सॉइल हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए चीज़ें ज़मीन के नीचे बढ़ जाती हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मेरे को सूरज मिल जाए देखने को। एक यहाँ का थोड़ा सा सैड न्यूज़ ये है यार, कि यहाँ डेनमार्क में ना ठंड के मौसम में ना हमेशा बादल रहते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत कठोर हो जाती है ज़िंदगी। अभी तो मैंने हाथ अपना बाहर रखा है, मुझे पता है मेरा हाथ इस समय कितना ठंडा हो गया है। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं कभी आपसे दूसरे वीडियो में ऐसी ही कुछ खास और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो कुछ नहीं, एक वीडियो देख लिया आपने, कुछ जानने को मिला, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, बाय।